हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल 82 यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है अनुपात तथा समानुपात, इसमें कुछ प्रकार के हम लोगों ने सवालों को सीखा है। उन्हीं सवालों पर आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे कि क्या हम लोग जो सीखे हैं वो परीक्षाओं में वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो आइए उससे बढ़ते हुए आगे और उन्हीं सवालों पर हम लोग आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम देख रहे हैं यहाँ कि a/2 इक्वल b/3 इक्वल c/5 है। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है a+b+c/c का मान बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग समझ जानते हैं कि जब हमारा अनुपात ऐसे दिया रहता है b/3 इक्वल c/5, तो हम जानते हैं कि a का मान 1 हो जाता है, b का 2 और c का 3। तो हम आसानी से अपना उत्तर a+b+c/c का मान आसानी से निकाल लेंगे। 3 2 5 3/5, 3 2 5 5 10 और 10 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो मान आएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तीसरा सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऐसे सवाल अगर परीक्षा में आते हैं तो आप निश्चित ही कर पाएंगे। अगला जो सवाल हमारा है बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे a संबंध है b संबंध है c इक्वल 3:4:7 दिया है और आपसे पूछ रहा है a+b+c कोष्ठ में रेशियो c का अनुपात बताइए। तो इस प्रकार के सवाल तो आसानी से हो जाएंगे हम लोग। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर a b c का जो रेशियो है 3 4 और 7 का है, वही हमसे पूछना चाह रहा है a+b+c रेशियो c का मान। तो आसानी से हम लोग तीनों को जोड़ेंगे। 7 4 3 7 और 7 14, 14 रेशियो c का दिया है 7, 7 दूनी 14, यानी आ जाएगा 1। तो 2:1, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा हमारा पहला हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया है a/b इक्वल 2:3 और b/c का जो मान दिया है वो 3:7 दिया है और आपसे पूछना चाह रहा है a+b/b+c और रेशियो c+a का अनुपात बताइए। तो हमें इसको करने के लिए सबसे पहले हमें अनुपात निकालने होंगे। जैसे आप डायरेक्टली अनुपात निकाल दीजिए। a b का रेशियो 2:3, वही bc का रेशियो दिया है 3:7। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी b है और यहाँ भी b है। तो अनुपात हमारा डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा a b c 2 3 7, क्योंकि दोनों जगह b है। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है a+b का मतलब a+b रेशियो b+c रेशियो c+a। a+b हम देखें तो 3 2 5, b+c देखें तो 10 और c+a देखें तो 9। इस तरह हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा 5 10 9, 5 10 9 विकल्प तीसरा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल अब परीक्षा में दिक्कत नहीं करेंगे। अगर यहाँ 3 और 3 नहीं रहता तो हमें इस प्रकार यहाँ पर 3 लिखना पड़ता और यहाँ पर भी 3 लिख करके इस सवाल को करने होते। 2 3 6, 3 का 9 और 3 7 21। यहाँ से जब अनुपात निकालेंगे तो 3 कॉमन है तीनों में, 2 3 और 7 हो जाएगा। पुनः हमारा वही रेशियो आ जाएगा अगर यहाँ पर सेम ना हो तो इस प्रकार के सवाल
को आप लोग कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। और एक क्वेश्चन हमारा है a = b 2 3 और b = c 4/5 और हमसे पूछ रहा है a b c का अनुपात बताइए। जैसे क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर b को हम यहाँ ला देंगे तो हमारा हो जाएगा a/b का 2/3 यानी a/b = 2/3 हो जाएगा हमारा। वहीं पर इसका अगर अनुपात निकालना चाहें तो हमें देख रहे हैं कि c आ जाएगा यहाँ, तो c 4/5 यानी कि b/c का जो अनुपात आएगा 4/5। अब यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, देख रहे हैं a/b का मान 2/3 है, वहीं bc का 4 और 5 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि b सेम नहीं है, तो हमें यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ 3, 2 चौका 8, 3 चौका 12 और 3 5 15। इस तरह से हमारा जो अनुपात निकल कर आ रहा है 8, 12 और 15। विकल्प नंबर 4 सही है। दोस्तों, अब सवाल कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती है। अगर आपको परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें a/b = c/d = e/f का मान 1/2 दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए a/b, c/d और e/f का मान 1/2 दिया है और आपसे जानना चाह रहा है 3a + 5c + 7e का रेशियो 3b 5d + 7f। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम लोगों ने सीखा है कि कैसे निकालते हैं। जैसे 3a + 5c + 7e by 3b + 5d + 7f। हम यहाँ देख रहे हैं कि a/b = c/d = e/f का जो रेशियो है 1/2 है। यहाँ भी 1 a/b, यहाँ भी a/b, यहाँ भी c/d, यहाँ भी c/d, यहाँ भी e/f, यहाँ भी e/f। यहाँ 3 है तो 3 दोनों में गुणांक है, गुणांक सेम है, अनुपात भी सेम दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका भी उत्तर जो हमारा आएगा 1/2 ही आएगा। पिछले हम, यदि आपको ये वीडियो समझना है, इस प्रकार के सवाल को समझने हैं, तो प्ले लिस्ट में बनी हुई हमारे अनुपात और समानुपात की वीडियो में आप लोग जाकर एक बार इसे समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, जैसे आपके स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में क्या सही अनुपात को दर्शाता है। पहले में दिया है पहला जो हमारा विकल्प। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा सही है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब भी समानुपात के फॉर्मूले की बात करते हैं तो मध्य पदों का गुणनफल इक्वल बाह्य पदों का गुणनफल। हम इस मेथड के हिसाब से इस विकल्पों को एलिमिनेट कर लेंगे, छांट लेंगे कौन सा सही है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 16 44 से, और यहाँ देख रहे हैं 12 12 144 से, यानी दोनों जो आ रहा है हमारा सेम आ रहा है, तो ये विकल्प सही होगा। और देखते हैं कि कोई सही है कि नहीं है। जैसे 11 5 55, 13 चौका 52, यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। वहीं यहाँ देखिए 13 5 और यहाँ देखिए 24 यहाँ 72 यानी 720 और 13 5 65,
यहाँ इकाई का अंक 5 आ रहा है, इसका मतलब कि ये इक्वल नहीं हो सकता है। 2 5 10 और 3 5 15, ये 10 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो पहला होगा। और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं। एक क्वेश्चन हमारे देखिए जिसमें हम अनुपाती से पढ़ेंगे, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती। जैसे है जिसमें हमसे प्रथमानुपाती पूछ रहा है, तो प्रथमानुपाती का मतलब हमसे इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। तो प्रथमानुपाती का मतलब ए जानना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी और सी दिया है, जिसमें 2 दिया है उसमें बी और सी दिया है। तो प्रथमानुपाती होता है b² बाई सी। आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, b² बाई 3.6। यहाँ से हम 2.4 इंटू 2.4 बाई 3 रेशियो 3.6, 1 से 1 कट जाएगा, 12 दूनी 24, बढ़ती हैं 36, 3 8 है 24, 8 दूनी 16, 1.6 हमारा उत्तर आ जाएगा, जो विकल्प दूसरा सही है। अगला एक और क्वेश्चन है जिसमें उसमें भी 2 ही संख्या दी हुई, जैसे 7 और 28 का मध्यानुपाती बताइए। यहाँ भी 2 संख्या दी थी पिछले सवाल में भी, और इस सवाल में भी हमारे पास 2 संख्या दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मध्यानुपाती पूछ रहा है। मध्यानुपाती का मतलब कि बी जानना चाह रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास जो 2 संख्याएं हैं वो ए और सी हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें अगर मध्यानुपाती निकालना है तो 7 इंटू 28 करने पड़ेंगे रूट में, और यहाँ से हम लोग 7 इंटू 4 इंटू 7, यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा 7 इंटू 2 इक्वल 14। विकल्प हमारा जो होगा तीसरा सही हो जाएगा। देखिए 2 संख्याएं हो, प्रथमानुपाती भी पूछ सकता है, मध्यानुपाती भी पूछ सकता है और तृतीयानुपाती भी पूछ सकता है। अंतर यही है कि आप इसको माइंड में रखेंगे तो आपसे सवाल कभी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपात बताइए। तृतीयानुपात का मतलब कि सी जानना चाह रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो संख्याएं हैं ए और बी है, तो ए और बी, तो b², तो b² का मतलब कि 4 इंटू 8 बाई 0.36, तो इसको भी हम आसानी से कर लेंगे। 0.48 बाई 0.36, वर्ग है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ख़त्म, 16 बर चौक 48, बढ़ती है 36, 16 48, 16 चौका 64। इसमें हमारा जो विकल्प सही है पहला विकल्प सही है। तो देखिए दोस्तों, एक ही सवाल 2 ही संख्या दी हुई है और आपसे प्रथमानुपात भी पूछ लिया, मध्यानुपात पूछ लिया या तृतीयानुपात पूछ लिया। तो इस प्रकार आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह हम लोग जितने भी प्रकार के क्वेश्चन को सीखते जाएंगे उससे प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। 5 दिन पर, 5 डे या 6 डे पर एक दिन प्रैक्टिस का सेशन हम लोग रखेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।